हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। और हर बार की तरह हेरिडिटी का एक और सवाल लेकर आया हूँ। तो आओ सबसे पहले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फैमिली है जिसमें राहुल, निशा और उसके पेरेंट्स हैं। राहुल अपनी फैमिली में पाता है कि जो मेंबर्स हैं उनमें ईयरलोब में भिन्नता है। वो अपने ऑब्जर्वेशन से एक्साइटेड होता है और इसके बाद अपने बैचमेट्स के बीच में एक सर्वे करता है। अब वो जो सर्वे करता है उसका एक ऑब्जर्वेशन है जो नीचे टेबल में देख सकते हो, जिसमें बात की जा रही है कि जो क्लास में बॉयज़ हैं उनमें 36 के पास फ्री ईयरलोब हैं, जबकि 14 के पास अटैच्ड ईयरलोब हैं। वहीं पर जो गर्ल्स हैं क्लास की उसमें 31 के पास फ्री ईयरलोब हैं और 19 के पास अटैच्ड ईयरलोब हैं। अब बेटा वो पूछ रहा है कि जो दो कैरेक्टर हैं फ्री ईयरलोब और अटैच्ड ईयरलोब, इसमें से कौन सा डोमिनेंट है और क्यों। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्री ईयरलोब और अटैच्ड ईयरलोब हैं क्या। तुम दाहिने साइड की पिक्चर में देख सकते हो फ्री ईयरलोब और दूसरी इमेज में तुम्हें अटैच्ड ईयरलोब दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि फ्री ईयरलोब वो लोब हैं जहाँ पे कान का निचला हिस्सा सीधे सर से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली लटक रहा है। तुम इस यहाँ पे ये ध्यान दो, ये हिस्सा देखो नीचे यूं यूं लटका हुआ है, जबकि अटैच्ड ईयरलोब में तुम पाओगे कि कान का निचला हिस्सा सीधे आकर के सर से जुड़ गया है। अब हम राहुल की फैमिली में देखने की कोशिश करते हैं कि किसके पास किस तरह का ईयरलोब है। ये जानकारी आगे भी काम आने वाली है। तो सबसे पहले राहुल के फादर में देखो तो ईयरलोब नीचे दिखाई दे रहे हैं, लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब राहुल के फादर के पास फ्री ईयरलोब है। वहीं राहुल में आपको अटैच्ड ईयरलोब दिखाई दे रहा है। कैसा ईयरलोब है? ये अटैच्ड ईयरलोब है। राहुल की मदर में भी निचला हिस्सा नीचे कान का दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे राहुल की मदर में भी फ्री ईयरलोब है। और जो राहुल की सिस्टर निशा है उस पर भी फ्री ईयरलोब दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स 3 फैमिली मेम्बर्स के पास फ्री ईयरलोब हैं। 3 मेंबर ऐसे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है। अब तुम क्लास में लिए गए ऑब्जर्वेशन को ध्यान दो, जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो क्लास में बॉयज़ हैं उनके पास फ्री ईयरलोब की संख्या सबसे ज़्यादा है 36, और गर्ल्स में भी फ्री ईयरलोब की संख्या सबसे ज़्यादा है जो है 31, जबकि अटैच्ड ईयरलोब की संख्या तुम्हें केवल 14 और 19 ही दिखाई दे रही है। तो इस सवाल में हम ये देख रहे हैं कि जो फ्री ईयरलोब है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में है, और हम जानते हैं कि जो कैरेक्टर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में दिखाई देता है वो ही डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से ये कह सकते हैं कि फ्री ईयरलोब ही डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल के इस पड़ाव में वो पूछ रहा है कि क्या फ्री ईयरलोब एक सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्या फ्री ईयरलोब लड़का या लड़की होने पर निर्भर करता है। तो इसका जवाब है नहीं। यह कैरेक्टर लड़के या लड़की पर निर्भर नहीं करता। अब ध्यान दो, फैमिली में फ्री ईयरलोब फादर के पास भी है, तो वहीं मदर और निशा के पास भी है। अब क्लासरूम में लिए गए ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो तो पाओगे कि फ्री ईयरलोब क्लास में मौजूद गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में है। अगर ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होता तो या तो ये केवल मेल में होता या फिर फीमेल में होता, दोनों में नहीं। अब बेटा सवाल के अंत में हमसे ये पूछ रहा है कि राहुल के पेरेंट्स राहुल और निशा में किस तरह का ईयरलोब है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। साथ ही साथ अब वो यह पूछ रहा है कि इनमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी इनके जीनोटाइप के बारे में वो जानना चाहता है।
और उसने एक इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि एलील जो कि फ्री ईयरलोब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है कैपिटल एफ, वहीं पे स्मॉल एफ जो है वो अटैच्ड ईयरलोब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो, कैपिटल एफ एलील एक डोमिनेंट एलील है और ये फ्री ईयरलोब के लिए ज़रूरी होगा। उसी तरह से स्मॉल एफ एक रेसेसिव एलील है जो अटैच्ड ईयरलोब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इन एलील्स के 3 कॉम्बिनेशन हैं जिसमें से 2 होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस हैं। तो सबसे पहले होमोजाइगस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, वो कॉम्बिनेशन जहां पर दोनों के दोनों एलील एक जैसे हैं। तो इसमें पहला कॉम्बिनेशन है कैपिटल एफ, ये फ्री ईयरलोब होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। वहीं पर स्मॉल एफ के कारण अटैच्ड ईयरलोब दिखाई देगा क्योंकि ये दोनों ही एलील रेसेसिव एलील हैं। अब जो एकमात्र हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है वो है कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति में फ्री ईयरलोब दिखाई देगा। इसका कारण बहुत आसान है क्योंकि कैपिटल एफ एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और किसी भी हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारे पास जीनोटाइप आ गए हैं। अब देखो, राहुल के फादर में कहता है फ्री ईयरलोब, और हम जानते हैं फ्री ईयरलोब के लिए जो जीनोटाइप रेस्पॉन्सिबल हैं या जो जीनोटाइप होने चाहिए वो है कैपिटल एफ और कैपिटल एफ स्मॉल एफ। यही फ्री ईयरलोब राहुल की मदर और निशा के पास भी हैं, उसकी सिस्टर निशा के पास भी हैं। इसका मतलब इनके पास भी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या जो जीनोटाइप है वो या तो कैपिटल एफ है या ये कैपिटल एफ स्मॉल एफ है, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों। वहीं राहुल में अटैच्ड ईयरलोब है और अटैच्ड ईयरलोब के लिए केवल एकमात्र ही कॉम्बिनेशन है, एकमात्र ही जीनोटाइप है जो है स्मॉल एफ। अब अगर यहाँ से हमें लोगों के फादर मदर सिस्टर के जीनोटाइप निकालने हैं तो हमें इस सवाल को राहुल से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि राहुल के पास अटैच्ड ईयरलोब है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है। तो सबसे पहले इस सवाल में हम करते क्या हैं, राहुल के जीनोटाइप का सहारा लेकर हम मदर और फादर का जीनोटाइप निकाल लेते हैं, और एक बार जीनोटाइप दोनों के निकल गए तो निशा का जीनोटाइप आसानी से हम निकाल सकेंगे। अब ध्यान दो, राहुल का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल एफ है, जो साफ बताता है कि कम से कम एक स्मॉल एफ मदर और एक स्मॉल एफ फादर से आया है। लेकिन चूंकि इनके पास फ्री ईयरलोब है, इसका साफ मतलब है कि इनके पास कम से कम एक डोमिनेंट एलील मौजूद है। तो इस तरह से फादर और मदर का जीनोटाइप हमें मिल चुका है जो है कैपिटल एफ स्मॉल एफ। एक बारी जब इनका जीनोटाइप मिल गया तो निशा का जीनोटाइप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बनाने पड़ेंगे गैमीट्स, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। फादर से जो गैमीट बनेंगे वो हैं कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और इसी तरह से फीमेल यानी मदर से भी जो गैमीट बन रहे हैं वो भी हैं कैपिटल एफ स्मॉल एफ। अब इनका यूनियन कराते हैं तो फादर का गैमीट मदर का गैमीट मिला, बन गया कैपिटल एफ। सेकेंड नंबर पे हम कहेंगे कैपिटल एफ स्मॉल एफ, इसी तरह से कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और अंत में फादर से स्मॉल एफ और मदर से स्मॉल एफ। इसमें से ध्यान दो, ये जो स्मॉल एफ है ये तो अटैच्ड ईयरलोब है, ये निशा का ईयरलोब नहीं हो सकता। तो निशा का ईयरलोब होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, या तो उसके पास कैपिटल एफ होगा या ये कैपिटल एफ स्मॉल एफ होगा। इसे और ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से अगर कहना चाहते हो तो कह सकते हो कि निशा में कैपिटल एफ होने का प्रोबेबिलिटी 25% है क्योंकि ये 4 में से केवल एक ही जगह पर है। इसी तरह से कैपिटल एफ स्मॉल एफ होने की प्रोबेबिलिटी 50% है क्योंकि ये 4 में से 2 जगह है। तो इस तरह से हमारे पास जीनोटाइप भी आ गए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक और सवाल के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।